वेलकम। और जहाँ तक मेरा अनुमान है आपने जो है बुक डाउनलोड कर ली होगी एंड टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज ज़्यादा, सीधा जो है चैप्टर पे आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 97, चैप्टर नंबर 6, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपको करना क्या है कि जो हेडिंग लिखी हुई है या जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा ये हेडिंग है, इसके अंदर जो मेजर जो डेटा मैं बोल रहा हूँ वो आपको, या जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो आपको सारे लिखने हैं। इसके अलावा आपको खास कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ने के लिए जो है बुक वगैरह पढ़ी है, बुक में से आप पढ़ते रहना और साथ साथ जो है आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो है आपके सोशल का, इस तरह से अपन मूव करेंगे। चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन रीड नहीं कर रहा हूँ, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके हिसाब से मैं आपके चल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो लिखा हुआ है आपके, क्या लिखा हुआ है? मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है मैं आपका कल जो क्लास हुई थी उसमें मैं बिल्कुल तरह आपको बता चुका हूं, तो इसमें मैं ज्यादा आगे कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट वो जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपके वेलफेयर के लिए जो है काम करता है। ये डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, मतलब कि चुनी हुई भी हो सकती है, और इनडेमोक्रेटिक भी, मतलब कि डिक्टेटरशिप जो है उस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। गवर्नमेंट के जो है तीन पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट के जो है तीन पार्ट होते हैं। लेजिस्लेचर, सेकंड होता है एग्जीक्यूटिव, और थर्ड होता है आपके जुडिशरी। थर्ड होता है आपका जुडिशरी। ये सब आपको जो है नोटबुक, जैसा कि आपने कल डिस्कस हुआ था, उसके अंदर जो है आपको लिखना है। तो गवर्नमेंट के कितने पार्ट होते हैं? तीन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर वो जो लॉ बनाता है, लॉज बनाता है। एग्जीक्यूटिव वो जो ये बने हुए जो लॉज है इनको इंप्लीमेंट करती है, ये जो लॉज बने इनको इंप्लीमेंट करती है। और ये जो है थर्ड इंस्टीट्यूशन क्या करती है? ये क्या करती है? वॉच करती है। वॉच मतलब कि इन दोनों पे ध्यान रखती है कि ये लोग ढंग से काम इंप्लीमेंट करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, और ये जो लॉज बने हैं वो सही बने या नहीं बने। ऐसा तो नहीं है किसी गवर्नमेंट ने जो है अपने फायदे के लिए बना दिया हो, और कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो डाइवर्स नेशन है, इसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट डिफरेंट क्रीड के लोग रहते हैं। उनके साथ जो है इनजस्टिस नहीं हो रहा हो, उनके साथ जो है सही जो है पॉलिसी जो है ढंग से काम नहीं कर रही हो, उसके लिए चेक कौन करता है? जुडिशरी काम करता है। जुडिशरी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके बने हुए हैं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है सबसे पहले स्टार्ट करना है गवर्नमेंट के अंदर ही, वो है आपका लेजिस्लेचर। वो है आपका लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर वो फॉर्म पार्ट होता है जहां पे जो है सारे लॉज वगैरह बनते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो दो तरह का हो सकता है आपके, एक होता है आपके यूनियन, एक होता है स्टेट। यूनियन मतलब कि सेंटर। एक तो होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जिसके इलेक्शंस होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, जहां हेड कौन है? अभी पीएम है, उनका कैबिनेट है। और स्टेट गवर्नमेंट, जिस रेस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आप रहते हो वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो भी तो अपने प्लान खुद बनाती है। ऐसा थोड़ी है कि जो इंडिया के प्लान बन रहे हैं वही को स्टेट में इंप्लीमेंट होते हैं। हाँ, ब्रॉडर फॉर्म में कुछ ऐसे पॉइंट है जो पूरे इंडिया के लिए बने हैं, वो तो यहाँ पे स्टेट इंप्लीमेंट होंगे ही। साथ ही साथ स्टेट के रिक्वायरमेंट को देखते हुए, स्टेट की नेसेसिटीज को देखते हुए जो प्रोग्राम्स, जो लॉज, जो कानून वगैरह बनते हैं, जो पॉलिसीज वगैरह बनती है, ताकि क्या हो, जनता का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, वो बनते हैं आपके स्टेट के अंदर। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, स्टेट के अंदर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीजें। तो अभी बात किसकी करनी है हमें? सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या होता है, सेंट्रल लेजिस्लेचर में नहीं होता है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके पार्लियामेंट का। आर्टिकल 79 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कल बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत से चैप्टर्स लिखे हुए हैं। उन एक चैप्टर्स में से जो है चैप्टर नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 79। उसमें यह बताया गया है कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है, हमारी कंट्री का नाम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया हमारा ऑफिशियली नाम क्या है कंट्री का? यूनियन ऑफ इंडिया। इस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर जो है पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए, पॉलिसीज, लॉज
प्रिपेयर करने के लिए जो है एक पार्लियामेंट होगा, बस इतना ही लिखा हुआ है। अब बात आती है इस पार्लियामेंट के अंदर होता क्या है। इस पार्लियामेंट के अंदर जो है 3 पार्ट आते हैं, फिर से सुनना, 3 पार्ट आते हैं, नोटबुक में आप लिख भी लीजिए। सबसे पहले आता है आपका लोकसभा, फिर आता है आपका राज्यसभा, और लास्ट जो पार्ट आता है वो आता है प्रेसिडेंट, वो आता है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट क्यों आते हैं सर? आपने बताया था एग्जीक्यूटिव के अंदर भी प्रेसिडेंट आते हैं, और यहाँ कैसे आ रहे हैं प्रेसिडेंट, 2 जगह कैसे आ सकते हैं? तो बात ये है कि प्रेसिडेंट वो आदमी होते हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन होती है जो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जो लॉज बनते हैं, जो पॉलिसीज बनती है, लॉज बनते हैं, उनके ऊपर जो है सिग्नेचर करते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं, उनको बनाने के लिए, प्रूव करने के लिए उस हाउस के अंदर रखवाते हैं। तो इनका जो है मेन रोल किसके अंदर होता है? लेजिस्लेचर के अंदर भी होता है और एग्जीक्यूटिव के अंदर भी होता है। एज ए एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन वो क्या करते हैं? उस पर सिग्नेचर करते हैं। लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है कि जो भी कानून रखवाने हैं वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही लोकसभा और राज्यसभा में रखे जाते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट को जो है पार्लियामेंट का पार्ट भी माना गया। ठीक है ना, ये बात हो गई आपके इसकी। अब हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? इस लेजिस्लेचर के अंदर पढ़ रहे हैं हम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, इन 3 पार्ट में से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लोकसभा की। सबसे पहले हम बात किसकी करने वाले हैं? लोकसभा की। ठीक है ना, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जो लोग अभी सुबह सुबह नींद में, गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं? 3, 1 2 3। उन 3 के अंदर अभी किसको पढ़ रहे हैं? सबसे पहले लोकसभा। समझ गए मेरी बात? लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे पॉज का ऑप्शन होता है आपके पास, और अभी आपने सुना कम ही होगा, लिखा ही होगा ज्यादा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो इस तरह की क्लास में तो आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे जो है ग्रुप में बता सकते हैं कि सर जो है हमें इस क्लास में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें तो जो है लाइव पढ़ाइए। लाइव में क्या होगा कि आप देखेंगे, मैं देखेंगे, किसी की वॉइस नहीं आएगी, किसी का वीडियो नहीं आएगा, आधे लोग वहीं लड़ जाएंगे, सर वीडियो ऑन करो, ये ऑन करो, समझ में कुछ आएगा नहीं, और कोर्स आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो है सिंपल चीजें ही चलती रहेगी। हमें जो क्या करना है, सोशल का कोर्स ज्यादा है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। स्कूल जो है कब ओपन होंगे इसके बारे में ना तो मैं जानता हूं, और ना ही आप जानते हो, और ना ही गवर्नमेंट जानती, किसी को कुछ पता नहीं है स्कूल कब ओपन होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जैसा हमने सोचा तो था मई में स्टार्ट कर देंगे वगैरह, ऐसा भी हो सकता है। ये जब मेरी तरफ से इनपुट है, ठीक है ना, इसको सच नहीं मानना है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है स्कूल जो है वो अगस्त में स्टार्ट हो सकता है, होने को जून में भी हो सकती है, होने को तो जून में भी हो सकती है, होने को अगस्त में भी हो सकती है, और सितंबर में भी हो सकती है। और सितंबर जो है वो काफी लेट हो जाएगा, और जून जो है काफी जल्दी हो जाएगा। या तो 15 जुलाई के बाद में, या फिर 15 अगस्त से, इन दोनों के आसपास जो है स्कूल ओपन होने की चांसेस रहती है। और उसके अंदर भी जो बहुत प्रॉब्लम्स है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का इशू रहेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से गवर्नमेंट जो है नए लॉज बनाती है, क्या कानून निकलता है, कुछ पता नहीं। ये मेरी तरफ से था, ये कोई स्कूल का ऑफिशियल नहीं है कि ये खुलेगी, खुलने को नहीं भी खुले एक साथ, कुछ भरोसा नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। उसके अंदर लेजिस्लेचर के अंदर हम पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर पढ़ रहे हैं लोकसभा, लोकसभा के अंदर सबसे पहला हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? लोकसभा का स्ट्रक्चर। बुक डाउनलोड कर ली होगी आप सभी ने, बुक मिल गई होगी आप सभी को। उस बुक के अंदर जो है जैसे ही चैप्टर खोलेंगे आपको जो है चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें 1 by 1 डिटेल में ही मिलेगी। मैं वो ही पढ़ा रहा हूं जो 1 by 1 है। ठीक है ना, तो अगर आपका काम क्या है, आपका होमवर्क क्या है, जिस तरह से दूसरे सब्जेक्ट के अंदर जो है आपको होमवर्क दिया जाता है, ये असाइनमेंट करो, इस तरह के जो है आपको नोट्स लिखने हैं वगैरह। अपना होमवर्क क्या है कि एक तो जो मैं लिखा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, आपको वो जो है नोटबुक के अंदर नोट करते हुए चलना है, सीरीज वाइज जो है, जो क्लास नहीं छूटे। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, आप क्लास जो है वो 9 से 10 के बीच में ही कर ले। ये क्लास जो है फिर से रिपीट नहीं होगी, ये क्लास फिर से रिपीट नहीं होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्यों, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ जो है बहुत सी क्लासेस चलती है मेरी। अगर आपने YouTube चैनल जो भी है अपना उसमें देखा होगा तो 8th की भी क्लासेस है, 9th की भी है, 10th की भी है, 10th पासिंग जो अभी आपके सोशल के पेपर होने हैं, आपसे जो सीनियर थे उनकी भी क्लासेस चल रही है। अगर उनको कोई डाउट है तो उनके भी वीडियो बनाए जाते हैं स्टडी रिलेटेड। और जो 12th क्लास है
12th क्लास जो है बोर्ड क्लास है, जो इस बार जो आपके सीनियर से भी सीनियर, सुपर सीनियर जो भी थे, उनकी हमने जो है बोर्ड की क्लासेस स्टार्ट कर दी, मतलब उनका कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है 12th क्लास का। क्यों कर दिया है तो आपको बता दूं मैं, जस्ट 2 मिनट लूंगा आपके में। उनको जो है जब वो 11th क्लास में थे, जब वो 11th क्लास के अंदर थे, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो उधर लगती है स्कूल के अंदर, उनको हमने जो है दिसंबर 2019, ये जो अभी दिसंबर गया है, इसके अंदर जो है 12th की बुक्स दिलवा दी थी। 12th की बुक्स दिलवा दी थी, फिजिकली ले लो भाई। बुक दिलवाने के बाद अब क्या हो गया, बुक थी, और ये देखो कितना गजब फ्यूचरिस्टिक डिसीजन हुआ, लॉकडाउन हो गया। अब अगर स्टार्ट करना होता तो बुक्स क्या होती, अवेलेबल नहीं होती, फिर तो इंटरनेट जो है राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट से करनी पड़ती। वो थोड़ा इजी है, पर थोड़ा बार बार मोबाइल में देखना थोड़ा सा ऑफर लगता है। उनके पास बुक्स है, उनके पास नोटबुक्स है, और उनके जो है लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो है 15 क्लासेस हो चुकी है, अभी जो कितनी हो चुकी है, तो 13 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था कोर्स उनका, 15 क्लासेस हो चुकी है। तो अब उनका ये रहेगा क्राइटेरिया कि अगस्त तक, जब बातें चल रही है कि अगस्त के अंदर क्या करना है, स्कूल खोलने के चांसेस होंगे, स्कूल खोलने के चांसेस बनेंगे, जुलाई में हो जब भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है। मान लो अगस्त में स्कूल खुलती है, तो स्कूल खुलेगी तब उनका क्या होगा, सब्जेक्ट तो पूरा हो जाएगा, कोर्स पूरा हो जाएगा। तो अगस्त में कोर्स पूरा हो गया है, उनके पास महीने भरेंगे, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में जाके एग्जाम होने बोर्ड के। तो 1 2 3 4 5 6 महीने उनके पास इसी कोर्स को रिवाइज करना है। अब अगर कैसा भी आदमी हो, 6 महीने के अंदर आपको पूरा अगर कोर्स हो रखा है और उसके टेस्ट होंगे, अगर एक चैप्टर के 10-10 बार मैं टेस्ट लूं तो कोर्स रट ही जाएगा, पूरा मगब हो जाएगा, ठीक है ना। और मार्च में जब आप एग्जाम दोगे तो आप जो है कंफर्टेबल होकर एग्जाम दोगे और होपफुली अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्राइटेरिया रहता है, ये होता है फ्यूचरिस्टिक जो है आप सोच अगर रखते हो तो। पर उसके लिए जो इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, स्टूडेंट अगर कंफर्टेबल है, अगर स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहते हैं, भाई मेरी 10th क्लास है, मेरी 12th क्लास है, हमें पढ़ना चाहिए, तभी ये सारी चीजें प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकती है। साथ ही साथ टीचर का भी जरूर है, टीचर को भी अब जो है गर्मी की जो है उसके अंदर भी पढ़ाना पड़ेगा, या क्लासेस रिकॉर्ड करना वगैरह थोड़ा हेक्टिक रहता है, इतना इजी नहीं, अपलोडिंग में टाइम लगता है, रात के 2-2 बज जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। पर स्टूडेंट खुद पढ़ना चाह रहे हैं तो इनके लिए जो है ये सारा सिस्टम किया गया है। अब जैसे आप लोग हो, आप में से जो है 10 या 12 या 13 या 15 तो नहीं, मैं 10 ही का कहूंगा, 10-11 लोग जो अटेंडेंस देते हैं रेगुलरली, वो लोग तो फिर भी अटेंटिव है। अब अगर आपकी क्लास ली जाए, ठीक है, आपकी लोगों के लिए, अगर आपकी क्लास ली जाए तो मान लो अगर आप जितने भी हो, 37 हो, 48 हो, जितने भी हो, 40 हो, जितने भी हो, 40 स्टूडेंट्स में से अगर 10 लोग ही जो है क्लासेस कर रहे हैं तो बाकी 30 तो हो गए, रह गए। अब ये आगे बाद में कहेंगे कि सर हमें भी क्लास करवा दो, क्या हो गया, इनको कैसे पढ़ा दिया, तो फिर इसलिए जो है आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई नहीं है। और आप लोग क्या करते हो, ज्यादा एंजॉय करने के लिए आते हो, पढ़ने के लिए कम आते हो। नाम मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा कि कौन लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा के अंदर जो है हमें सबसे पहले पढ़ना है इसके मेंबर्स। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या पढ़ना है, मेंबर्स। स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ना है मेंबर्स, मतलब कि इसके मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर जो है वो कितने होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब इनके जो है मेंबर्स जो थे वो कितने थे, 500 मेंबर्स जो थे वो कितने थे, 500। फिर बाद में क्या हुआ, इंडिया जो है धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन बढ़ती गई, और जो सीट्स थी वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको कहते हैं वो भी जो है थोड़ा थोड़ा छोटी होती गई। तो छोटी होते होते जो है, और गोवा दमन दीव जो है वो 1987 के आसपास, कौन, गोवा दमन दीव जो है ये 1987 के आसपास जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बने थे, या स्टेटहुड का इनको जो है यूनियन टेरिटरी इनको और स्टेटहुड का जो इनको वो प्रोविजन मिला था। उसके बाद जो है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो सीट्स इंक्रीज कर दी गई, और कितनी कर दी गई, 552। कितनी कर दी गई, 552। इसमें ये लिखा हुआ है कि 552 मैक्सिमम सीट्स है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कितनी सीट्स है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है अभी फिलहाल। पर इलेक्शन किन के लिए होता है, इलेक्शन जो है वो कितनों के लिए होता है, आपको बता दूं, इलेक्शन जो है मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था 545 सीट्स के लिए ही होता है, 7 सीट्स के लिए अभी इलेक्शन नहीं होता है। 7 सीट्स के लिए जो है अभी इलेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो ब्लैंक पड़ी है। क्यों ब्लैंक पड़ी है उसका मैंने आपको रीजन बताया था कि
पीओ का भी रीजन है, कुछ सीट जो है हमने एक्स्ट्रा छोड़ रखी है, कुछ यूनियन टेरिटरीज जो है उसको कंबाइन कर रखा है, इसके लिए जो है इनके इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। फिर अगर अभी जरूरत पड़ती है, वही जो है पॉपुलेशन बढ़ जाती है या डेंसिटी बढ़ जाती है, उसमें क्या होगा, जरूरत पड़ेगी तो इन 7 सीट्स पे भी इलेक्शन होंगे। अभी क्या है, हाल फिलहाल के लिए 545 पे ही हो रहे हैं। इन 552 को तोड़ू मैं अगर, किस तरह से ब्रेकअप है, तो 530 जो है, 530 जो है वो तो है आपकी स्टेट की, वो तो है आपकी स्टेट की। 20 सीट जो है वो है यूनियन टेरिटरीज की, और 2 सीट है आपके एंग्लो इंडियंस की, 2 सीट है आपके एंग्लो इंडियंस की, 2 सीट है एंग्लो इंडियंस की। अब कोई बोलेगा कि एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक भी बात करते हैं 530 स्टेट की, मतलब कि जो आपकी डिफरेंट स्टेट है, जैसे राजस्थान वगैरह, जैसे 28 स्टेट है, इनके जो है पॉपुलेशन को इस तरह से डिवाइड किया गया है कि सबकी पॉपुलेशन एक जैसी है, सबकी पॉपुलेशन एक जैसी है। तो राजस्थान को मैंने उस दिन भी बताया था, कितनी सीट्स है राजस्थान के अंदर, 25 सीट्स, किसकी, लोकसभा की। इन 530 में से राजस्थान की कितनी है, 25, ठीक है। यूपी की जो है 80 है, बिहार की 40 है, बंगाल कितनी है, इस हिसाब से। यूनियन टेरिटरीज जो है आपके दिल्ली वगैरह, दिल्ली की 7 सीट्स पड़ती है, सब इतनी सी दिल्ली है, पर 7 सीट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उसके हिसाब से सीट जो है वो कम ज्यादा होती है। हमारे यहाँ जैसलमेर बाढ़ में पूरा इकट्ठा करें, ठीक है, उसकी 1 सीट बनती है, पर दिल्ली के अंदर कितनी बन जाती है, 7, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज जो है, दिल्ली हो गई, पुडुचेरी हो गई, दमन दीव जो होगी, अब जम्मू कश्मीर में ऐड हो गया है, इस हिसाब से उनके अलॉटमेंट कितनी है, ये 20। और 2 बस्ती है एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं, एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनके फादर या मदर जो है, फादर या मदर जो है यूरोपियन ओरिजिन के होते हैं। फादर और मदर जो है, फादर या मदर दोनों नहीं, फादर या मदर या दोनों भी चल जाएंगे, फादर या मदर जो है वो यूरोपियन जो है वहां के होते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको बता दूं कि जब ब्रिटिशर्स यहां पे थे, ब्रिटिशर्स यहां पे थे, तो सारे ब्रिटिशर्स वापस नहीं गए। कुछ फैमिलीज जो है उनको इंडिया पसंद आ गया और हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह के जो ये ठंडे इलाके हैं यहाँ पे ही सेटल हो गए। कुछ फैमिलीज जो है यहीं पे सेटल हो गई, ठीक है। अब इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, प्रीएम्बल पढ़ा, उसके अंदर क्या है कि सबको इक्वलिटी मिलनी चाहिए और सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो इन ब्रिटिश फैमिलीज का, खास करके जो यूरोपियन फैमिलीज है, ठीक है, डेनमार्क वाले भी यहाँ आए थे, पोर्चुगल वाले भी यहाँ आए थे, ठीक है ना। तो इन सभी के, खाली ब्रिटिशर्स नहीं है, दूसरे लोग भी हैं, इन सभी को भी तो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। कहाँ पे, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर। उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 2 सीट्स हमने रिजर्व रख दी, 2 सीट जो है रिजर्व रखती। इनके इलेक्शन नहीं होते हैं, इनके इलेक्शन नहीं होते हैं। इनको जो है प्रेसिडेंट जो है हमारे, वो डायरेक्टली जो है अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टली जो है अपॉइंट करते हैं। ज्यादा फैमिलीज नहीं है इनकी, ज्यादा है तो 100 परिवार होंगे, ज्यादा इसके फैमिलीज नहीं है, ठीक है। तो इनके हिसाब से जो भी लगता है कि अगर इनके जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अपने हिसाब से किसी एक को जो लगता है भाई ये ठीक है, इंटेलिजेंट वगैरह है, इनकी नहीं, ब्रिटिशर्स के अलावा यूरोपियन किसी भी फैमिली में से जो है 1 या 2 आदमी को कहाँ, इस सीट्स पे अपॉइंट कर देंगे, ठीक है ना। ये है टोटल आपके खेल किसका, 552 सीट्स का। अभी इलेक्शन हो रहे हैं 545 पे। यहाँ जो है 530 के लिए इलेक्शन पूरे हो रहे हैं, ठीक है। फिर बची 15 में से जो है अराउंड इसके अंदर जो है 13 से 14 सीट्स के लिए होते हैं, 7 ब्लैंक पड़ी है अभी, ठीक है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का मामला जो भी पड़ा है। और एंग्लो इंडियन का जो है वो एक ही आदमी को अभी अपॉइंट किया हुआ है, वो डेरिक ओब्रायन थे बंगाल से। फिर अभी मेरे को पता नहीं, इस बार वही है डेरिक ओब्रायन ही। तो 1 सीट इनकी भी वेकेंट पड़ी है। कुल मिला के जो है 545 सीट्स ही अभी प्रेजेंट। आई बात समझ में, लोकसभा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले बात करें हम मेंबर्स की। मेंबर्स में बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 552 अभी तक। इन 552 में से जो है अभी इलेक्शन किसके लिए होते हैं, 545 में स्टेट की सीट्स कितनी है, 530, और यूनियन टेरिटरी की सीट कितनी है तो 20, पर अभी इलेक्शन 13 या 14 पे होते हैं, 7 ब्लैंक पड़ी है, ठीक है। जैसे जैसे यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसको भी सीट्स को बढ़ाने का काम करें और सभी 20 पे होने का जो है इलेक्शन हो सकता है। और 2 पड़ी है आपके एंग्लो इंडियन वाली, 2 पड़ी है आपके एंग्लो इंडियन वाली। एंग्लो इंडियन कौन लोग होते हैं, वो ये लोग होते हैं, ठीक है ना। अगली बात समझ में, ये है आपके स्ट्रक्चर लोकसभा का। इसको जो है आप थोड़ा सा लिख लीजिए, बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है एज इट इज। अगर आप पढ़ेंगे पेज नंबर 97 पे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइम खराब नहीं कीजिए, जल्दी जो है साथ साथ ही चलिए, पॉज करोगे फिर इधर उधर और चले जाओगे। 20 सेकंड है, आप जल्दी लिख लो।
मैं फिर से बता रहा हूं, क्लासेस जो है वो 1 घंटे के लिए अवेलेबल होगी। मेरी ये रहेगी 2 पार्ट में ही बनाऊं, 2 पार्ट में इजी रहता है अपलोडिंग में। एक बड़ा पार्ट बनाऊंगा 1 घंटे का 50 मिनट का, तो उसमें क्या होगा कि अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है, रात रात लग जाती है, ठीक है। 2 में क्या होता है शॉर्ट में बन जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएगी। 2 पार्ट में रहेगी और अप्रोक्स मेरी कोशिश यही रहेगी ये रहे अराउंड 26-27 मिनट्स के आसपास की, 26-27 मिनट्स के आसपास की, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाए 55 मिनट जो है, 57 मिनट जो है वो हो जाए। टोटल वीडियो बनाने का कितना रहेगा 55 से 57 मिनट्स तक, प्रोबेबली 55 ही रहेगा। 5 मिनट अपन ब्लैंक रखेंगे अटेंडेंस लेने के लिए, 5 मिनट में रखता हूं अटेंडेंस लेने के लिए, या कुछ चीज पॉज करनी पड़ जाए 1 सेकंड के लिए तो उसके लिए, ठीक है ना। तो बाकी अपना वीडियो इस तरह से चलेगा। देखते हैं क्लासेस कितने दिन चलती है, महीना 2 महीना जो भी है। अभी के लिए फिलहाल के लिए आप यही मान के चले। ये सारा क्यों किया गया है, 1 घंटे के लिए जो सिस्टम क्यों किया गया है, इसका क्या है, इसका ये है कि YouTube पे मैंने देखा है, अभी जब हमारे 12th की क्लासेस वगैरह हो रही थी या 8th की हुई थी अभी, तो पहले फ्री बड़ी रहती थी, पहले जो है इसका ऐसा नहीं हुआ करता था लॉक लगे, ठीक है, प्राइवेट कर दे। बच्चे क्या है लेके बैठ जाते हैं, साथ में अपने पड़ोसियों को बुला लेते हैं, पेरेंट्स को बुला लेते हैं, भाई को बहन को जो भी अपने सबको बुला के देखो हमारी क्लास चल रही है, ऐसे चल रही है, देखो कितना क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, क्या अच्छा पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो उस चक्कर में क्या होता है क्लास भी ढंग से नहीं कर पाते, पूरा दिन वो डिस्टर्ब रहते हैं। सबसे अच्छा तो क्या है 9 से 11 क्लास करो, होमवर्क है तो वो करो, 12 बजे तक आप फ्री, पूरा दिन पड़ा है, आपको जो करना है वो करो, ठीक है ना, नहीं तो आपका पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इलेक्शन के ऊपर, इनका इलेक्शन जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले बात हम किसकी कर रहे हैं अभी, स्ट्रक्चर की। लोकसभा है क्या क्या, सबसे पहले हमने बात की थी किसकी, कि जो इनकी सीट्स वगैरह है, इनकी जो क्या है सीट्स वगैरह जो है, मेंबर्स वगैरह है, सीट्स वगैरह जो है या मेंबर्स वगैरह जो, उसकी बात कर ली हमने। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब इलेक्शन की। तो लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, वो आदमी जो 18 प्लस है, मतलब 18 साल से ज्यादा है, उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, वोटिंग देने के लिए वो कैपेबल है, परमिशन है उसको, वो वोट देगा उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। आप यहाँ के रहने वाले हो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है जोधपुर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या पड़ती है जोधपुर। जोधपुर में अगर इलेक्शन होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ स्टेट असेंबली के लिए नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, वो कहां बैठेगा लोकसभा में। ये इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। अभी वर्ड ही ध्यान रखो इनडायरेक्ट, अभी सिर्फ वर्ड ध्यान रखो, जब टॉपिक आएगा अभी 1-2 दिन बाद तब आपको बता दिया जाएगा इनडायरेक्ट क्या होता है। अभी ध्यान रखो डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जिसके अंदर आप खुद सिटीजन्स खुद जो है किसी आदमी को चुनते हैं, सिटीजन्स चुनते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, लिख लो, कौन चुनता है, सिटीजन्स। कौन से सिटीजन, जो 18 प्लस वाले हैं, जो 18 प्लस वाले हैं, ये कहलाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। जैसे कि जोधपुर का जो लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहा है, तो जोधपुर की पूरी जो सीट है उसके लिए जो है 1, 2, 3, 4, 10, 15 जितने भी आदमी वो सब खड़े हैं, उनमें से जो है एक आदमी जीतेगा। जिताएंगे कौन, सिटीजन, जिसके पास ज्यादा वोट्स होंगे। अभी जो है वो मिस्टर गजेंद्र सिंह जो है अभी हमारे जोधपुर के क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है फॉर दी लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर दी लोकसभा। एक होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर दी राज्यसभा, ये दो चीजें अलग अलग है। ऐसा नहीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या, लोकसभा का या राज्यसभा का। तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, वो राज्यसभा में बता दिया जाएगा, अभी डायरेक्ट का आप ध्यान रखिए। तो इलेक्शन कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मतलब कि वो आदमी, यूनिवर्स मतलब सभी लोगों में से जो एडल्ट है, कौन सा 18+ वाला, वो अपने वोट दे सकता है। इस हिसाब से जो इस पॉलिसी के हिसाब से आपकी क्या होता है, इलेक्शन होते हैं किसके, लोकसभा के। चलिए उसके बाद जो है स्ट्रक्चर के अंदर आके थर्ड पॉइंट दे रखा है आपके एलिजिबिलिटी मतलब वो जो मेंबर बन रहे हैं, वो आदमी जो चुनाव में खड़ा होना चाहता है, किसके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर दी लोकसभा। लोकसभा में अगर आपको मेंबर बनना है, जैसे कि आप हो, जैसे कि अगर बात करें सबसे नेतागिरी वाला बच्चा जैसे रघुवीर, उनको जाना है कहां पे, लोकसभा के अंदर, तो उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए।
लिख लो सिटीजन ऑफ इंडिया, वो होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद में ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 एज, उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए 25। बिना 25 एज के वो क्या चुनाव नहीं लड़ सकते। वोट तो 18 में दे सकते हैं पर चुनाव आप कब लड़ सकते हो 25 के ऊपर होने के बाद, ठीक है ना। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, 25 आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद में उनके पास जो है कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही टेक्निकल वर्ड है, इसका मीनिंग आपको बताते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, अभी आप इतना लिख लो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, आपके पास कोई ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट ने आपको दी है, चाहे तो वो कोई कमीशन है, चाहे वो कोई कमिटी है, चाहे तो कोई बड़ा एपेक्स पोस्ट है। तो गवर्नमेंट से दी हुई जो भी कोई पोस्ट है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कौन सी, चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों में से कोई भी सरकार ने आपको कोई पोस्ट नहीं दी हो, चाहे फिर वो नौकरी हो, चाहे वो किसी की कमेटी की मेंबरशिप हो, चाहे वो किसी की प्रेसिडेंटशिप हो, जैसे कि ऊन कमेटी हो गई, जैसे वूल कमेटी हो गई, जैसे कि स्पाइस कमेटी हो गई, ऐसे बहुत सी कमिटीज होती है लोकल। तो उनमें आपको गवर्नमेंट ने कोई नहीं दी होनी चाहिए जिनमें आपको पैसे मिलते हो, जिनमें आपको पैसे मतलब कि आपको सैलरी मिलती हो, उस तरह की कोई पोस्ट आपके नहीं होनी चाहिए। अगर है आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, अगर है तो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शन लड़ सकते हो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है भाई, छोड़ना क्यों पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप पोस्ट पे भी रहोगे और उस पे भी रहोगे तो आप क्या करोगे, 5 साल तो इसके अंदर आए और फिर मन बढ़ गया तो वापस पोस्ट पे चले गए, ऐसा नहीं हो। जनता की सेवा के लिए आए तो फिर जनता को सेवा करो, ठीक है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा कारण क्या है कि आप गवर्नमेंट किसी के फेवर में हो, ठीक है, गवर्नमेंट आपको बोलती है, अगर आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो, ठीक है, कि यार जो है XYZ आदमी उसके वहां पे छापा पड़ो, मैं तुम्हें क्या करूंगा, अपनी तरफ से टिकट दे दूंगा, मैं क्या करूंगा, अपनी तरफ से टिकट दे दूंगा। तो आप उसकी लालच में क्या करोगे, काम करने लग जाओगे। इसलिए कहा जाता है कि कोई पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए जिसकी लालच में जो क्या है वो आदमी इस तरह का काम करे। ये चीज हो गई आपके एलिजिबिलिटी। फिर फोर्थ लिखी हुई है वो है आप जो है बैंकक्रप्ट, आप जो है क्या नहीं होनी चाहिए, बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब कि हिंदी में बड़े इसका देवालिया, मतलब आप ऐसे विजय माल्या टाइप नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और वो राजनीति मारा, इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ आप जो है अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, इसी के अंदर लिखना है अनसाउंड माइंड। आपको एग्जैक्ट यही वर्ड लिखना है, यही बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप क्या होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के, मतलब कि मेंटली थोड़ा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उस हिसाब से बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, तो उस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं आपके इलेक्शन लड़ने के लिए। फिर तो चाहे तो रघुवीर हो, फिर चाहे युवराज हो, फिर चाहे तो सूर्यवीर हो, फिर चाहे तो चेतन जी हो, फिर चाहे तो XYZ आपके कोई भी हो, ठीक है ना, समझ गए। 10 सेकेंड जल्दी लिखो, चलिए चलिए, ठीक है, चलो। अब आ गया आपके स्ट्रक्चर के अंदर, फर्स्ट आ गया मेंबर्स, ठीक है, कितने होने चाहिए, इलेक्शन कैसे होगा, कौन मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, और फिर आता है आपके टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ लोकसभा। लोकसभा जो है कितने साल के लिए काम करती है, तो आपका जो ड्यूरेशन होगा, आप कितने साल के लिए अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो 5 साल आप रहोगे। गवर्नमेंट भी 5 साल रहती है तो आप भी 5 साल रहोगे, तो ये आपका आप होगा टर्म। ये आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, टर्म। टर्म होगा आपके 5 ईयर्स का, ठीक है, टर्म होगा आपके 5 ईयर्स का। आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th पॉइंट, ये दे रखा है कि कितने दिन जाना पड़ेगा। जैसे स्कूल होती है ना भाई, रोज कब आना पड़ेगा, छुट्टी में आना नहीं आना, तो उसके जो सेशन जो होते हैं, जिनको बोलते हैं सेशन लोकसभा के, कितने दिन कौन लगाएगा, बजट सेशन क्या होता है, मॉनसून सेशन क्या होता है, ये क्या होते हैं वगैरह जो भी है वो आपको कौन बताएगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। उनका काम ये है आपको जो है टाइम टू टाइम अपना आपकी पार्टी के पास या आपके पास जो है लोकसभा जो सेक्रेटरीट होता है वहां से आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई जनवरी से लेके 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक जो है सेशन चलेगा, आपको रोज आना है, ठीक है, या 70% तो आना ही है। फिर आपको थोड़े दिन छुट्टी मिलेगी, फिर आपको कहा जाएगा जो है मार्च से लेके आपको जो है अप्रैल तक आना है, या 2 महीने या मई तक आना है या जून तक आना, जो भी। तो आपको टाइम टू टाइम बताएगा कौन सेशन कितना चलेगा, ये डिसाइड कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। कौन डिसाइड करेंगे, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलते हैं आगे।
और नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके जो है जो स्पीकर वगैरह है वो कौन होंगे, किस तरह से इनका सिलेक्शन वगैरह होगा, तो ये देख लेते हैं। मतलब कि भाई आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर एक कुर्सी होती है, उसके इधर साइड तो जो विनिंग या जो मेजॉरिटी पार्टी है वो बैठती है, और इस साइड जो है वो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो बैठती है। इधर भी अपोजिशन वाले बैठते हैं, पर जनरली इस वक्त मेजॉरिटी वाले बैठते हैं। तो ये आदमी कौन होता है? ये आदमी होता है इन्हीं 545 में से, इन्हीं 545 में से कोई एक, जिसको सभी लोग जो है वोट देके बनाते हैं कि आप जो है क्या करो, स्पीकर बन जाओ। इनका क्या काम होता है? एक आर्बिट्रेटर, मतलब कि मध्यस्थ या एक मॉनिटरिंग फॉर्म में काम होता है, जो क्या करते हैं पूरे जो हाउस है, पूरा जो हाउस है उसको जो है सिस्टमेटिक फॉर्म में चलाने के लिए, उसको जो है रेगुलर कंटिन्यूस फॉर्म में चलाने के लिए काम करता है। ऐसा तो नहीं है प्रेसिडेंट जो बार बार आके यहाँ बैठेंगे, तो उनकी जगह क्या हो जाता है, स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, जो सबकी बातें सुनता है और डिसीजन वगैरह या वोटिंग करवानी हो किसी पे फैसले पे, कैसे वोटिंग होती है आगे आने वाले क्लासेस में देखेंगे, वो सारी चीजें कौन करवाता है? स्पीकर। अगर मान लो स्पीकर को कहीं जाना पड़ जाए, अगर मान लो स्पीकर को कहीं जाना पड़ जाए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए या किसी और का रूटीन काम हो जाए, तो इनकी जगह एक इनका डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, एक इनका डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, वो उनकी जगह पे बैठता है। फिर अगर आप में से इंटेलिजेंट बहुत लोग हैं, वो कहेंगे इसको भी जाना पड़ जाए, तो इनकी जगह भी डेप्यूटी स्पीकर एक दूसरा ही अपॉइंट करके जा सकता है। इस तरह से जो है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है सारे चले जाएंगे, ये भी नहीं है, ठीक है ना? आई बात समझ में? ये होता है आपके ऑफिस बियरर, मतलब कि इसको कंट्रोल कौन करेगा, इसको चलाएगा। यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो है अभी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।